डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियोस जो आप देख रहे हैं ये पिछले 25 सालों के क्वेश्चंस पेपर बोर्ड एग्ज़ाम में जो आए हैं उसमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इस साल और आने वाले सालों में जो आ सकते हैं उन्हें क्लासरूम के अंदर बच्चों को कराया गया है और स्टूडेंट विद्यार्थियों की विशेष मांग के ऊपर हमने इसे पब्लिक करा है ताकि सभी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। ये जो क्वेश्चंस और होमवर्क और क्लास वर्क जो भी इसमें दिया गया है और जो भी बताया गया है उसे आप सीरियसली फॉलो करते हैं तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और साथ में बीच में क्लासरूम में जो हंसी मजाक हुई है आप उसको सीरियस ना लें, उसे इग्नोर करें। इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ आपको ये देखनी है कि जो क्वेश्चंस कराए गए हैं वो कौन कौन से हैं, कौन से पेज पर हैं, क्या हटाया है सिलेबस में से और क्या करना है, इस पे ज़्यादा ध्यान दें और उन क्वेश्चंस को आप ज़रूर करें। वो सॉल्व भी किए हुए समझाए हैं हमने, खुद ने बोर्ड पर सॉल्व कर रखे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 4 क्या हटाया था इसमें से? प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। हाँ, एक मिनट मैं पढ़ लेता हूं अच्छी तरह से एक बार। Determinants, remove topics. Properties of determinants: consistency, inconsistency, and number of solution of system of linear equation by examples. Properties of determinant: consistency, inconsistency, and number of solutions of system of linear equation. मतलब इस चीज को ध्यान में रखते हुए चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, नहीं लिया ऐसे ही समझ में आ जाएगा। अब इन्होंने ये जो वर्ड लिखा है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज का मतलब क्या, ऐसा लिखना चाहिए ना। क्लियर क्लियर बात क्या होती है? क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। तो अपने को थोड़ी ठंडक होती है कि हाँ भैया मतलब इस पे क्वेश्चन नहीं आएंगे डिटरमिनेंट के। अब प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का मतलब क्या हुआ? प्रॉपर्टीज के प्रूफ नहीं करना है या प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस नहीं करना है? प्रॉपर्टी पर बेस्ड। प्रॉपर्टीज के प्रूफ तो सर पहले भी सिलेबस में नहीं थी, तो मतलब तो अपन यही निकाल लेते हैं कि अपने को इसके क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, पर ऐसा नहीं है, नहीं तो स्पेशल लिखते। मतलब सीधी सी बात है कि कुछ एनसीईआरटी की बुक के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज के अगर आप देखें तो उनके प्रूफ दे रखे हैं उन्होंने, A1 B1 C2 B2 C2 ऐसे करके दे रखे हैं ना। ये प्रूफ किस तरह से इनका यूज करना है डिटरमिनेंट इन मैट्रिक्स के अंदर, डिटरमिनेंट के अंदर, सॉरी कहां पर है ये? पेज नंबर 112 113 114 पर है डिटरमिनेंट के ऊपर। और किसी स्कूल के अंदर प्लीज, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ऑनेस्टली बोल रहा हूं मैं आपसे कि मेरे हिसाब से क्वेश्चंस तो एग्जाम में डिटरमिनेंट का आएगा। प्रॉपर्टीज को रिमूव करा, इसका क्या मतलब? प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछेंगे या प्रॉपर्टी के प्रूफ नहीं करने हैं। तो प्रॉपर्टी के प्रूफ तो देखो पहले भी एग्जाम में तो कभी नहीं आए, पर सिलेबस में दे रखे हैं, पर एग्जाम में नहीं आते, इसलिए उन्होंने बोल दिया होगा। केवी में दूसरी किसी स्कूल में कुछ बताया है क्या इसके बारे में? प्लीज बताया हो तो यहाँ मैसेज कर दे कि सर इस के क्वेश्चन नहीं करने हैं या करने हैं, तो थोड़ा एक श्योरिटी हो, कहीं किसी और टीचर ने बताया या कहीं किसी और वीडियो पे भी चेक कर लेना। तो आज तो अभी वैसे भी अपन उस प्रॉपर्टी पे जा नहीं रहे हैं, अभी तो अपन डिटरमिनेंट और वो पढ़ रहे हैं। तो पहला पॉइंट अपने पास क्या है इसके अंदर? फर्स्ट पॉइंट, मैंने पॉइंट पहले भी लिखे थे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो पहला पॉइंट हमारे पास डेफिनेशन ऑफ डिटरमिनेंट, डेफिनेशन ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है। ऑर्डर 1 ऑर्डर 2, ऑर्डर 1 सॉरी ऑर्डर 2 ऑर्डर 3, 2 और 3 के ऑर्डर की मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। देन एक्सरसाइज 4.1 ऐसे ही किया था शायद ना पिछली बार, इसी ऑर्डर में लिखा था ना, पॉइंट्स फिर उसके बाद एक्सरसाइज।
प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, प्रूफ नॉट इन सिलेबस। प्रूफ सिलेबस में नहीं है, ये तो पढ़ना है, पर प्रूफ सिलेबस में नहीं है। प्रूफ नॉट इन सिलेबस, मेरा सेंस ये बोल रहा है इसके बारे में फॉर 2021। पहले भी नहीं आते थे, अभी मेरा मेरा सोच ये बन रहा है, प्रॉपर्टीज लिखा उन्होंने, कॉस्ट बेस्ड तो नहीं लिखा है, इसलिए इनको समझ डायरेक्ट लिखेंगे हम एक्सरसाइज 4.2, मतलब कुछ भी नहीं हटाया इस तरह से। तो फिर इसमें या तो ये एक्सरसाइज पूरी तरह से, मैंने पूछा है दूसरे स्कूल के स्टूडेंट, प्लीज अगर आपको किसी टीचर ने या कोई वीडियो पे ऐसा बोला हो कि ये एक्सरसाइज 4.2 सिलेबस में है या नहीं है, ये कंफर्म कर लें। 4.2 एरिया ऑफ ट्रायंगल 3, मेरे सेंस से है, नहीं तो फिर कुछ खत्म ही नहीं, इसमें कुछ रहेगा ही नहीं, फिर इससे वाला चैप्टर पूरा बेकार ही हो गया, अभी तक तरह से पूरा चैप्टर ही हट जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल में 4.3 ये भी करना है। माइनस एंड कोफैक्टर्स, या तो फिर सिर्फ ये होगा, क्योंकि इसका यूज इनवर्स में होता है। माइनस एंड कोफैक्टर्स का यूज कहां पर होता है? इनवर्स को फाइंड करने में होता है। मतलब पूरा चैप्टर नहीं, मतलब डिटरमिनेंट से रिलेटेड चीजें ही सब खत्म हो जाएगी फिर तो। एक्सरसाइज 4.4 ये भी है सिलेबस में, इसका स्क्रीनशॉट भी लेना अच्छी तरह और इसको नोट भी कर लो आप साथ साथ में। मैंने बोला ना नोट करके रखो, बार बार मैं पूछूंगा ना क्या है, क्योंकि ये मुझे याद नहीं रहेगा थोड़ी देर बाद। इसको सब देख देख के लिख रहा हूँ मैं, एनसीईआरटी में से क्या छोड़ना है और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सब इसी में आएगी सब चीजें। 4.2 हटा दिए, कहां से देखा? यूट्यूब के ऊपर वीडियो में देखा है, 4.2 हटा दी गई है। अच्छी बात है आपके लिए अगर 4. हाँ, अभी इस पर एक क्वेश्चन मार्क है, अपन इसके ऊपर दोनों साइन लगा देते हैं, ये भी साइन लगा देते हैं बस, नॉट इन सिलेबस। वैसे मैंने ये क्वेश्चन डाल रखा है सीबीएसई के एबीसीएल के ऊपर दे रखा है कि इसको क्लियर करा जाए। ऐसे मैंने इनवर्स की प्रॉपर्टीज के लिए भी क्वेश्चन डाला, लेकिन क्या होता है ना, सीबीएसई में इतने सारे लोग हैं, इतना सारा टाइम नहीं होता जवाब देने का उनका, हमें कौन पूछेगा वहां, इसलिए जवाब नहीं आया। लेकिन अपने ग्रुप में और मैं पूछ लूंगा अपने मैथ्स टीचर जो जो भी है, किसका क्या करना है। इसका स्क्रीनशॉट ढंग से लेना, शेयर करना, मैं पूछूंगा और टीचर से, इसलिए इसको शेयर करूंगा मैं। एक्सरसाइज 4.4 ये तो है सिलेबस में। एडजॉइंट एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स, एक्सरसाइज 4.5 सिलेबस में है। पॉइंट नंबर 6, 4.6 में से क्या हटाया है? एप्लीकेशन, मतलब कौन से थे 4.6 के, कौन से क्वेश्चन हटाए? 4.6 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6। ओके, 6th में एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट मैट्रिक्स, to solve system of linear equation। exercise 4.6 क्वेश्चन नंबर 1 to 6 नॉट इन सिलेबस।
वो कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी चेक करने वाले हैं ना, 1 to 6। वन टू सिक्स सिलेबस में नहीं है। 7 to 16, 7 to 15 सिलेबस में है। सेवन टू 16 ये करना है और ये नहीं करना है। 1 to 6 आपको बताएं, ये 1 to 6 पहले भी कभी नहीं पूछे, 25 सालों में कभी नहीं आया है। कोई एहसान किया उन्होंने इसके ऊपर? कुछ भी तो नहीं हटाया, सिर्फ अगर ये हट गई एक्सरसाइज तो बस अच्छी बात है। तो फिर आपको डिटरमिनेंट का क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें सबसे ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है ना, R1 R2 R3 R1 ये ऑपरेशंस लगाने पड़ते हैं ना, जिसमें वो हटा दिया तो मजा आ जाएगा आपको। मैं अभी कंफर्म करूंगा इस पे ना कल तक। और वैसे मैंने पूछा है लेकिन देखो जवाब भी नहीं आते हैं, टीचर खुद कंफ्यूज है, बोले हाँ सर हमें भी कुछ नहीं लग रहा है, क्या पता। आपने सैंपल पेपर्स और ये इसमें भी मैं देखता हूँ, थोड़ा पेपर आया है, सैंपल पेपर देखता हूँ थोड़ी देर बाद। इसमें देखना, सैंपल पेपर में देखो एक बार और चेक कर लेते हैं, ठीक है। मिसलेनियस एक्सरसाइज, इसके बाद पॉइंट नंबर 7, डिटरमिनेंट के क्वेश्चन दे रखे हैं क्या, ये चेक करो आप इसमें। मिसलेनियस एक्सरसाइज, एग्जाम्पल 33 वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल 33 वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ पर क्वेश्चन दे रखे क्या, सैंपल पेपर जो दे रखे हैं ना उन्होंने, उन क्वेश्चंस में कहीं डिटरमिनेंट का क्वेश्चन दिख रहा है क्या, ये चेक करो जो सैंपल पेपर्स दे रखे हैं। आपके पास भी किसी स्टूडेंट के पास बाई चांस कोई स्टफ कोई स्टडी मटेरियल कहीं किसी स्कूल ने दिया हो तो उसके अंदर देखना डिटरमिनेंट का क्वेश्चन दे रखा है क्या, इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज का यूज करके, वो देख लो आप, बस उससे पता लग जाएगा। क्वेश्चन 7, 8, 16 इन सिलेबस। क्वेश्चन 7, 1 to 6, 9 to 15। हाँ वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन तो सॉल्व करेंगे ना, वो इसमें आ जाएगा 7 to 16 में। क्वेश्चन नंबर 7 to 16 में ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। कहीं पर ऐसा दे रखा है क्या, ऐसा डिटरमिनेंट इक्वल टू प्रूव दैट, किसी भी सैंपल पेपर में नहीं है ना। हाँ तो चलो ये अपने पास सैंपल पेपर को देखकर YouTube के ऊपर एक वीडियो देखी अभी जस्ट मन ने, उससे पता लग रहा है कि अपने को ये नहीं है। और फिर भी मैंने अभी 2-3 स्टूडेंट को बोला कुछ आप लोग भी देखना, तो उसके हिसाब से हमें 4.2 नहीं करनी है तो बल्ले बल्ले बहुत मजा आएगा फिर तो, है ना। और बाकी कोई ज्यादा नहीं है, बाकी ये चीज हटा दी ना आपके लिए जो टेंशन देती थी एग्जाम में। इसको अपन ने होल्ड पे रख देते हैं, यहाँ लिख भी देता हूं होल्ड। इसको थोड़ा रुको, 1-2 बार और कंफर्म करेंगे अच्छी तरह से, भी बोर्ड एग्जाम में कभी आ गया तो फिर अपन उस समय कर लेंगे। अभी इसको होल्ड पे रख दिया इस पॉइंट को। ऐसे अपन इनवर्स में भी करेंगे, इनवर्स प्रॉपर्टीज में, ठीक है। ये क्वेश्चंस क्या है, नॉट इन सिलेबस फॉर 2021। ये टोटल ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लो और लिख भी लो कि ये हमें इस पूरे चैप्टर नंबर 4 में ये पढ़ना है और ये छोड़ना है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी लिख दिया मैंने यहाँ पर।
ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हैं यहाँ पे जो भी लिखे हुए हैं इसमें। बाकी तो इनमें पढ़ाते समय बताऊंगा कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। लिख लिया? चलिए एक्सरसाइज 4 चैप्टर 4 का फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम इसमें। डिटर्मिनेंट, डेफिनेशन, ऑर्डर 2 और 3 और एक्सरसाइज 4 इस पर बेस्ड है कि 2/3 का 2/2 का 2/3 तो बोलना ही नहीं, गलती हो गई बहुत बड़ी है ना। 2/3 डिटरमिनेंट में होता ही नहीं, बट डिटरमिनेंट के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स से ही डिटरमिनेंट जनरेट होता है। डिटरमिनेंट को जनरेट करने वाले मैथमेटिशियन का नाम था क्रेमर। क्रेमर सॉरी क्रेमर रूल के नाम से एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन भी सॉल्व होता है, तो क्रेमर ने बनाया था डिटरमिनेंट। इक्वेशंस को सॉल्व करने के तरीके था उसका कि जब हमारे पास दो वेरिएबल की दो इक्वेशन आती है तो हम एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, अगर आपको याद हो। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से जब हम 10th क्लास के अंदर डिटरमिनेंट की वो सॉरी इक्वेशंस को सॉल्व करते थे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसी चीज को उसने डिनोमिनेटर में वो A2 B2 B2 A1 ऐसे लिखते थे, आप 12 21 और याद करते थे, है ना, भजिया कचौरी आओ बनाओ B1 C2 B2 C1। उसी टर्म को उसने क्या किया, उसी एक्सप्रेशंस को उसने दो वर्टिकल लाइन के बीच में रोज और कॉलम के हल से एक्सप्रेस कर दिया और ये बोला कि ये 2/2 की या 3/3 की स्क्वायर मैट्रिक्स से कनेक्टेड एक नंबर है। स्क्वायर मैट्रिक्स इज नॉट ए नंबर, मैट्रिक्स इज द अरेंजमेंट, ये बताया था। उसका कोई वैल्यू नहीं होती, मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे बनना है तो वैल्यू नहीं रखता कोई, लेकिन डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है। उसका एक आंसर आता है, जैसे A+B का होल स्क्वायर एक्सपांड करते हैं ऐसे डिटरमिनेंट एक्सपांड होता है, वो एक रियल नंबर देता है हमको। तो एक्सरसाइज 4.1 के लिए 2/2 की एक मैट्रिक्स लेते हैं, क्योंकि डिटरमिनेंट का जन्म हम यहां पर किससे बता रहे हैं, मैट्रिक्स से, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स से। ओरिजिनली कहां से हुआ था, क्रेमर ने किससे बनाया था इसको, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने में। पर वो हमारे सिलेबस में नहीं, इसलिए हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, पर पहले पढ़ा चुका हूं मैं आपको एक बार। तो अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A11 A12 A21 A22, ये 2/2 की है, तो इससे जो डिटरमिनेंट बनेगा, दिस इज मैट्रिक्स, इसका डिटरमिनेंट का साइन ये मॉड जैसा साइन होता है, इधर मॉड ए नहीं पढ़ना, डिटरमिनेंट है, इसको हम ऐसे लिखेंगे A11 A12 A21 A22, ये 2/2 का डिटरमिनेंट है, दिस इज डिटरमिनेंट। और इसको सॉल्व करने का तरीका होता है दिस माइनस दिस, A11 A22 माइनस A21 A12। इसका तरीका देखो, इसमें इसका मल्टीप्लाई माइनस में, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वो भजिया कचौरी में यही करते थे, आपको याद हो तो 10th क्लास क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये उसी टर्म को जो डिनोमिनेटर में थी ना उसको इसने ऐसा लिख दिया कि मैं इसको ऐसा लिख दूंगा, तो उसके कारण मतलब इसकी वैल्यू ये हो गई, इसको ऐसा लिख दिया मतलब इसकी ये वैल्यू हो गई। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, अगर एक छोटा एग्जाम्पल दें, 3 - 2 7 5 लिखा है, तो दिस इंटू दिस 15 माइनस 14 हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा 14 मतलब 29। ऐसे हम 2/2 के डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं।